आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो इसकी थ्योरी की क्लास से हमने पूरी कर ली है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारा वाइंडिंग है। तो आज हम थ्योरी की क्लास करने के बाद आज हम वाइंडिंग चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग हमारा चैप्टर है, थ्योरी क्लासें कर ली है। आज हमारी MCQ क्लास नंबर 1 है इसकी। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, स्लॉट में से और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधी तार को कहते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा है, स्लॉट में से, स्लॉट का मतलब होता है खांचे, खांचे में से और स्लॉट के बाहर, स्लॉट के अंदर और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधी तार को कहा जाता है। तो क्या कह रहा है हमारे पास, क्या है, ऐसे खांचे बने होते हैं, ये खांचे बने होते हैं। तो ये कह रहा है भाई स्लॉट में से, तो इस स्लॉट के अंदर से और इस स्लॉट के बाहर से गुजरने वाली विद्युत रोधी तार को कहा जाता है। तो ये पूछ रहा भाई इस विद्युत रोधी तार को क्या कहा जाता है। तो ये विद्युत रोधी तार है जो क्या हो रही है, स्लॉट के अंदर से गुजर रही है और स्लॉट के बाहर से भी लंबी विद्युत तार को कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा भाई कुचालक कहते हैं, ऑप्शन बी कहता है चालक कहते हैं, ऑप्शन सी कहता है प्रेरक कहते हैं, और ऑप्शन डी कहता है अर्धचालक कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, चालक होना चाहिए। और चालक हम दो प्रकार की यूज करते हैं वाइंडिंग के लिए। तो हमारे पास दो प्रकार के चालक होते हैं। तो एक तो हमारे पास होता है तांबा और दूसरा हमारे पास होता है एल्यूमिनियम। तो इन दो चालकों का प्रयोग हम वाइंडिंग करने के लिए करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, स्लॉट में से और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाली लंबी विद्युत रोधी तार को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टर के द्वारा ये हमारी क्या होती है भाई, वाइंडिंग होती है। कंडक्टर के द्वारा हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो ये था पहला हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक जिसमें सीरीज में कई टर्न्स जुड़ी होती है उसे कहते हैं। क्या कह रहा है भाई, एक चालक है हमारे पास जिसमें सीरीज में कई टर्न्स जुड़ी होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भाई कुंडली कहते हैं, ऑप्शन बी कहता है कुंडली पक्ष कहते हैं, ऑप्शन सी कहता है भाई कुंडली पोर्ट कहते हैं, और ऑप्शन डी कहता है कुंडली समूह कहते हैं। तो हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास क्या भाई, ये हमारे पास क्या भाई कई चालक है और उनकी क्या ये टर्न लगा रखी है हमने। तो कह रहा है ये टर्न क्या जुड़ी है, सीरीज के अंदर जुड़ रही है। किसमें जुड़ी हुई है, सीरीज के अंदर जुड़ रही है। तो इसको जुड़ने को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है भाई कुंडली कहते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, एक कुंडली होती है। और जब इन कुंडलियों को हम कई सारी कुंडलियों को इकट्ठा सीरीज के अंदर जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं, कुंडली पक्ष कहते हैं, कुंडली समूह कहते हैं, या कुंडली समूह कहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, जब हमारी क्या है, एक चालक जिसमें सीरीज में कई टर्न्स जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कुंडली। क्या कहते हैं, कुंडली समूह बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कुंडली समूह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई, कुंडली का वह हिस्सा जो स्लॉट में रहता है। क्या कह रहा है भाई, कुंडली का वह हिस्सा जो स्लॉट के अंदर रहता है या खांचे के अंदर रहता है उसे कहा जाता है कुंडली साइड कहा जाता है, कुंडली समूह कहा जाता है, कुंडली कनेक्शन कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या होते हैं, खांचे बने होते हैं जिसके अंदर हम क्या स्थापित करते हैं, वाइंडिंग स्थापित करते हैं। अब ये कह रहा है भाई कुंडली का वह हिस्सा जो स्लॉट के अंदर रहता है। तो इस स्लॉट के अंदर जो हिस्सा रहता है कुंडली का उसको क्या कहा जाता है, इस हिस्से को पूछ रहा है क्या कहा जाता है जो स्लॉट के अंदर आ जाता है। कुंडली साइड कहा जाता है, कुंडली समूह कहा जाता है,
कुंडली कनेक्शन कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस स्लॉट के अंदर जो हिस्सा रहता है कुंडली का, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम कुंडली साइड बोलते हैं। कुंडली की साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंडली की साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली से बाहर आने वाले सिरे को कहा जाता है। तो कह रहा भाई मैंने क्या किया था, इस खांचे के अंदर क्या की थी? इस खांचे के अंदर हमने क्या की थी? कुंडली स्थापित की थी। क्या स्थापित की थी? इस खांचे के अंदर कुंडली स्थापित की थी, इन खांचों के अंदर। अब ये कह रहा भाई इस खांचे से स्थापित होने के बाद जो ये तार बाहर आती है, ये तार जो बाहर आई है, इसको कहा जाता है कुंडली समूह। कुंडली से बाहर आने वाले सिरे को कहा जाता है। ये जो दो सिरे बाहर आए इनको क्या कहा जाता है भाई? इनएक्टिव कुंडली कहा जाता है, एक्टिव कुंडली कहा जाता है, कुंडली लीड कहा जाता है, उपरोक्त सभी। तो इनको हम क्या बोलते हैं भाई? जो कुंडली से बाहर आने वाले सिरों को हम क्या बोलते हैं? तो इनको कुंडली लीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुंडली लीड बोला जाता है, क्वाइल लीड बोला जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत वाइंडिंग में इंसुलेटिंग सामग्री प्रयोग होती है। कह रहा है हमने क्या किया है? विद्युत वाइंडिंग की है। अब वाइंडिंग क्या होती है? तो वाइंडिंग हमें पता होनी चाहिए क्या होती है भाई? वाइंडिंग, इसका प्रयोग हम इसका प्रयोग मशीनों में, इसका प्रयोग मशीनों में ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए करते हैं। और क्या होता है? यह मशीन का महत्वपूर्ण भाग है। और क्या होता है? ये दो प्रकार से होती है। इन दो प्रकार में हमारी पहली कौन सी होती है? तो पहली होती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग का प्रयोग ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए। दूसरी हमारे पास होती है फील्ड वाइंडिंग। दूसरी होती है हमारे पास फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग, इसका प्रयोग चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हमारे पास क्या होती है? वाइंडिंग मशीनों का एक महत्वपूर्ण भाग होती है जिसका प्रयोग हम ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ये दो प्रकार से करते हैं। एक होती है हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग जिसका प्रयोग हम ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए करते हैं। दूसरी हमारे पास होती है फील्ड वाइंडिंग जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए। अभी कह रहा है विद्युत वाइंडिंग में इंसुलेटिंग सामग्री। इंसुलेशन का मतलब है प्रतिरोध के, इंसुलेशन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है तार का, ऑप्शन बी कह रहा है केबल का, ऑप्शन सी कह रहा है एम्पायर क्लॉथ का, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं? विद्युत वाइंडिंग में इंसुलेटिंग सामग्री के रूप में एम्पायर क्लॉथ का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एम्पायर क्लॉथ का। तो और किस किस चीज का प्रयोग करते हैं हम? कागज का करते हैं, लेदराइट पेपर का करते हैं, लेदराइट पेपर, और किसका करते हैं? प्रेसफोन पेपर का करते हैं, और किसका करते हैं? माइका नाइट पेपर का करते हैं, माइका नाइट पेपर का करते हैं। इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं भाई? जो वाइंडिंग करते हैं उनमें इंसुलेशन के रूप में इन
इंसुलेटिंग सामग्री का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो विद्युत वाइंडिंग में इंसुलेटिंग सामग्री का प्रयोग होता है। तो किसका होता है, एम्पायर क्लॉथ का होता है। किसका होता है, एम्पायर क्लॉथ का हम क्या करते हैं, इंसुलेटिंग सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। कागज का भी करते हैं, लेदराइट पेपर का भी करते हैं, प्रेस ऑन पेपर का भी करते हैं, माइका नाइट का भी करते हैं। और एक हमारे पास होता है मिनीमैक्स, मिनीमैक्स पेपर का भी प्रयोग हम क्या करते हैं भाई, प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे क्या भी इंसुलेटिंग सामग्री है जिसका प्रयोग हम वाइंडिंग के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोराइड एक होता है। पूछ रहा भाई टोराइड क्या होता है एक, तो टोराइड क्या होता है एक, ऑप्शन ए कह रहा भाई तार की कुंडली होती है, ये पूछ रहा है ये टेरोइड होता है। ऑप्शन बी कह रहा भाई सीधा तार होता है, ये हमारे पास तार होता है। तीसरा भाई तार की कुंडलीकृत क्वाइल होती है, तो हमारे पास क्या भाई तार की कुंडलीकृत क्वाइल होती है। उपरोक्त और डी कह रहा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो टोराइड क्या होता है भाई, तो टोराइड हमारे पास क्या होता है, तार की एक कुंडलीकृत क्वाइल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलिनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलिनोइड। क्या बोलते हैं, सोलिनोइड। तो टोराइड हमारा क्या होता है एक, तो तार की एक कुंडलीकृत क्वाइल होती है हमारे पास। क्या होती है, तार की एक कुंडलीकृत क्वाइल होती है टोराइड एक हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भाई, वार्निश युक्त तांबे तार को कहा जाता है। क्या कह रहा है भाई, हमारे पास तांबे का तार है और उसको हमने क्या कर रखा है, वार्निश कर रखा है। क्या कर रखा है, वार्निश कर रखा है, तो उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई पीवीसी कहा जाता है, ऑप्शन बी कह रहा भाई कॉटन वायर कहा जाता है, ऑप्शन सी कह रहा भाई लिचेला वायर कहा जाता है, और ऑप्शन डी कह रहा भाई इनेमल्ड वायर कहा जाता है। पीवीसी क्या होता है भाई, पीवीसी ये क्या होता है भाई, इसकी फुल फॉर्म होती है पोली विनाइल क्लोराइड। क्या होती है भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो वार्निश युक्त तांबे को तार को कहा जाता है। हमारे पास क्या है कि ये तांबे का तार है, किसका है, तांबे का तार है, और इसको हमने क्या कर रखा है, ऊपर से वार्निश कर रखा है। क्या कर रखा है, इसको ऊपर से वार्निश कर रखा है। तो पूछ रहा भाई तांबा का जो तार है उसको वार्निश युक्त कर रखा है तो उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई पीवीसी कहा जाता है, ऑप्शन बी कह रहा भाई कॉटन वायर कहा जाता है, ऑप्शन सी कह रहा लचीला वायर कहा जाता है, ऑप्शन डी कह रहा भाई इनेमल्ड वायर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल्ड वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल्ड वायर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला जाता है, इनेमल्ड वायर बोला जाता है अगर कॉपर के ऊपर वार्निश परत लगा रखी है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी स्टेटर की वाइंडिंग और रिवाइंडिंग करने के लिए किसकी जानकारी होना चाहिए। तो हमारे पास क्या भाई एसी है, उसके स्टेटर की वाइंडिंग करनी है हमने, वाइंडिंग करनी है या वाइंडिंग खराब होगी उसको क्या करना है, रिवाइंड करना है। तो किसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तो हमारे पास जो मशीन होती है, क्या मशीन, तो मशीन के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो मशीन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास स्टेटर और एक होता है हमारे पास रोटर। तो हम बात करते हैं भाई एसी मशीन में, तो एसी मशीन में जो स्टेटर होता है उस पर क्या होती है भाई, क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग। तो मशीन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है हमारे पास, एक होती है एसी मशीन और एक होती है हमारे पास डीसी मशीन है। तो एसी मशीन में घूमने वाला भाग कौन सा होता है, रोटर, घूमने वाला भाग। और इस पे वाइंडिंग कौन सी होती है, इस पे स्थापित की जाती है फील्ड वाइंडिंग। कौन सी, फील्ड वाइंडिंग। और स्टेटर पे कौन सी होती है हमारी, स्टेटर के ऊपर तो होती है आर्मेचर वाइंडिंग।
और ये क्या होता है, स्थिर भाग होता है। दूसरी हमारे पास होती है, ये तो होगी हमारी एसी की। उसके बाद होती है हमारे पास डीसी। तो डीसी में भी क्या होता है, भी मोटर के अंदर है, एक होता है स्टेटर और एक होता है हमारे पास रोटर। तो स्टेटर के ऊपर हमारी क्या होती है, स्टेटर के ऊपर होती है फील्ड वाइंडिंग। कौन सी होती है, फील्ड वाइंडिंग। और ये क्या होता है, स्थिर भाग होता है। दूसरी हमारे पास होता है भाई रोटर है, रोटर के ऊपर होती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग ये क्या है, घूमने वाला भाग। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, भाई डीसी मशीन में घूमने वाला भाग कौन सा होता है। ऑप्शन ए आएगा रोटर, ऑप्शन बी आएगा आर्मेचर, ऑप्शन सी आएगा स्टेटर, ऑप्शन डी आएगा इनमें से कोई नहीं। तो डीसी मशीन के अंदर जो घूमने वाला भाग होता है हमारा कौन सा होता है भाई, रोटर होता है, स्टेटर होता है, आर्मेचर होता है, या इनमें से कोई नहीं। अगर डीसी मशीन का क्वेश्चन आया हुआ है और हमसे घूमने वाला भाग पूछा हुआ है, अगर ऑप्शन में आर्मेचर दिया हो तो हमारा आंसर क्या होगा, आर्मेचर। अगर आर्मेचर नहीं दिया हो तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, रोटर। ये तो होती डीसी की बात है। अगर एसी मशीन में घूमने वाला भाग पूछे तो एसी मशीन के अंदर घूमने वाला भाग कौन सा होता है, तो एसी मशीन के अंदर घूमने वाला भाग होता है रोटर। अब ये कह रहा है एसी स्टेटर की वाइंडिंग और रिवाइंडिंग करने के लिए हमारे पास किस चीज की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा पोलों की संख्या व फेजों का संयोजन, ऑप्शन कह रहा भाई विद्युत डिग्री, ऑप्शन बी कह रहा भाई, ऑप्शन सी कह रहा फेज विस्थापन, और ऑप्शन डी कह रहा भाई लोहा नहीं। तो विद्युत डिग्री हमारी क्या होती है, तो विद्युत डिग्री हमारी होती है P/2 गुणा में यांत्रिक डिग्री। गुणा में क्या होती है, यांत्रिक डिग्री। गुणा में क्या होती है, यांत्रिक डिग्री ये होती है। तो हमारे पास क्या, मोटर की वाइंडिंग और रिवाइंडिंग करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पोलों की संख्या में फेज संयोजन का हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। मोटर की वाइंडिंग और रिवाइंडिंग करते समय हमारे पास पोलों की संख्या में फेज संयोजन का हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी, आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी, कह रहा भाई दो विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है पोल पिच कहा जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है कम्यूटेटर पिच कहा जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है कुंडली स्पेन कहा जाता है, और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो ये कह रहा है आर्मेचर खांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुव, तो हमारे पास क्या भाई दो आसन विपरीत ध्रुव है। ये हमारे पास क्या दो विपरीत ध्रुव है, क्या ये दो विपरीत ध्रुव है और इनके बीच की दूरी को पूछा जा रहा है भाई क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है, आर्मेचर खांचों के, ये आर्मेचर के अंदर जो खांचे स्थापित किए जाते हैं संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस दूरी को हम बोलते हैं पोल पिच। क्या बोलते हैं, पोल पिच बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, पोल पिच बोला जाता है। दो विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है भाई, पोल पिच। और पोल पिच हमारी क्या होती है, आर्मेचर खांचों की संख्या, खांचों की संख्या बटे में पोलों की संख्या, बटे में पोलों की संख्या। तो ये हमारी क्या होती है, पोल पिच होती है। इसके बाद हमारे क्या भाई, ये हमारी क्या होती है, तो इसको हम बोलते हैं भाई क्वाइल पिच। क्या बोलते हैं, क्वाइल पिच बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, क्वाइल पिच, या क्या बोलते हैं क्वाइल स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाइल स्पैम बोलते हैं। ये हमारे क्या भाई, ये हमारे क्या है, सिरे है, लीड है। और ये जो ये हिस्सा बीच का इसका, ये क्या भाई एक्टिव भाग होता है इसका। क्या होता है, एक्टिव भाग।
और ये क्या होता है इसका, इस साइड वाला जो रह गया, ये होता है इनएक्टिव भाग। क्या होता है, इनएक्टिव भाग। ये हमारी क्या होती है भाई, खांचों के संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो उसकी विपरीत दूरी को हम क्या बोलते हैं, पोल पिच बोलते हैं। कुंडली स्पैम क्या होता है भाई, चालक के दो साइडों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्वाइल स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाइल स्पैम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिच कारक के परिणामी ईएमएफ का अनुपात होता है। पूछ रहा है भाई जो पिच कारक होता है, फैक्टर होता है, पिच फैक्टर होता है, के परिणामी ईएमएफ का अनुपात होता है। तो ईएमएफ हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कह रहा भाई किसका अनुपात होती है, फुल पिच से शॉर्ट पिच क्वाइल। ऑप्शन बी कह रहा भाई शॉर्ट पिच से फुल पिच क्वाइल। ऑप्शन सी कह रहा भाई फुल पिच से फुल पिच क्वाइल। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास क्या होती हुई, तो जो पिच कारक होता परिणामी ईएमएफ वो क्या होता हमारा भाई, तो हमारे पास होता वो दो प्रकार की पिच होती है हमारे पास, एक होती है शॉर्ट पिच और एक होती है फुल पिच। तो उन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, परिणामी ईएमएफ का अनुपात कहा जाता है पिच कारक का। तो शॉर्ट पिच से फुल पिच क्वाइल के बीच अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पिच कारक बोलते हैं, पिच फैक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा करंट होता है। पूछ रहा भाई जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें कौन सा करंट होता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई मैग्नेटाइजिंग धारा होती है। ऑप्शन बी कह रहा लोड और मैग्नेटाइजिंग धारा होती है। ऑप्शन सी कह रहा लोड धारा होती है। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें कौन सी धारा होती है, मैग्नेटाइजिंग, लोड और मैग्नेटाइजिंग दोनों, लोड धारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके अंदर हमारी कौन सी धारा होती है, तो उसके अंदर हमारी लोड धारा होती है, लोड करंट होता है उसके अंदर, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर लोड करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई, पोल पिच का सूत्र क्या भाई, पोल पिच का सूत्र क्या है। तो पोल पिच क्या होती है हमारी भाई, तो निपटी थी, पोल पिच क्या होती है, दो विपरीत पोलों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पोल पिच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोल पिच बोला जाता है इसको। इन दो के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, पोल पिच होती है। क्या होती है हमारी, पोल पिच होती है। अब ये पूछ रहा भाई पोल पिच निकालने का हमारे पास सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई स्लॉट की संख्या गुणा में पोलों की संख्या। ऑप्शन बी कह रहा भाई स्टॉल, स्टॉल नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो ये क्या हमारा स्लॉट, क्या ये हमारा स्लॉट, स्लॉट की संख्या बटे पोलों की संख्या। ऑप्शन सी कह रहा है पोलों की संख्या बटे स्टॉल की संख्या। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्या होता है भाई, पोल पिच हमारी होती है स्लॉट की संख्या बटे में पोलों की संख्या। क्या होती है, पोलों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा भाई, राइट होगा। स्लॉटों की संख्या बटे में पोलों की संख्या हमारी क्या होती है, पोल पिच होती है। क्या होती है, पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई, आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए गए चालक की व्यवस्था को कहा जाता है। तो क्या कह रहा है, आर्मेचर के स्लॉट में स्थापित किए गए चालक की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी कह रहा लैप वाइंडिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी कह रहा वेव वाइंडिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये कह रहा भाई आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए गए चालक की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो हमारे पास ये खांचे हैं, तो इन खांचों के अंदर जो वाइंडिंग स्थापित की गई है
तो इस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? तो इस वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई, शॉर्ट पिच कोयल के लिए पिच फैक्टर होता है। शॉर्ट पिच के लिए किसके लिए पूछ रहा है? शॉर्ट पिच के लिए। शॉर्ट पिच के लिए पिच फैक्टर क्या होता है? तो पिच फैक्टर हमने पढ़ा अभी, शॉर्ट पिच से लेकर फुल पिच के अनुपात को क्या कहता है? पिच फैक्टर कहा जाता है। पूछ रहा है शॉर्ट पिच के लिए पिच कारक क्या होता है? एक से कम होता है, एक से अधिक होता है, एक के बराबर होता है, या शून्य होता है? तो क्या होता है पिच फैक्टर शॉर्ट पिच के लिए? तो शॉर्ट पिच के लिए जो हमारा पिच फैक्टर होता है वो क्या होता है? एक से कम होता है। कितना होता है? एक से कम होता है हमारा क्या? शॉर्ट पिच के लिए पिच फैक्टर क्या होता है? एक से कम होता है। आर्मेचर चालक पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को कहा जाता है। क्या कह रहा है? एक आर्मेचर चालक पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को कहा जाता है। तो पूछ रहा भाई हमारे पास क्या है? एक आर्मेचर चालक है और उसकी कुंडली के द्वारा हमने क्या कर रखा हो? विस्तृत कर रखा, फैला रखा उसको। तो किए गए तत्वों की संख्या को कहा जाता है। बैक पिच कहा जाता है, वकर पिच कहा जाता है, कुंडली पिच कहा जाता है, फ्रंट पिच कहा जाता है। तो क्या भैया, आर्मेचर चालक पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को कहा जाता है बैक पिच कहा जाता है, फुल वक्र पिच कहा जाता है, कुंडली पिच कहा जाता है, फ्रंट पिच कहा जाता है। बैक पिच हमारी क्या होती है? तो ये हमारी क्या होती है? ऐसी कुंडली स्थापित होती है। तो इसमें हमारी जो बैक पिच होती है वो क्या होती है? पहली कुंडली का पहला लास्ट और पहला सिरे को हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारे पास क्या होती है हमारे पास फ्रंट पिच, वाई बी। और क्या होती है भाई? पहली कुंडली का अंतिम सिरा और दूसरी कुंडली का पहला सिरा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एफ बोलते हैं, फ्रंट पिच बोला जाता है। तो ये कह रहा है आर्मेचर चालक पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या, तो विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट पिच। क्या बोलते हैं? फ्रंट पिच बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? फ्रंट पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 8/9 का फ्रैक्शनल पिच है। कितने का है? 8/9 का फ्रैक्शनल पिच है। तो क्वाइल स्पैम होगा। तो क्या पूछ रहा भाई? क्वाइल स्पैम होगा हमारे पास। तो क्वाइल स्पैम क्या होता है भाई? गुणा में इसकी क्या हो जाएगी हमारी? विद्युत डिग्री। क्या हो जाएगी हमारी? विद्युत डिग्री। यांत्रिक डिग्री कितनी होती है हमारे पास? 360। कितनी होती है? 360। तो हमारे पास कितने पकड़ गया? 4, 2, कितनी होती है आंतरिक डिग्री? 180 होती है हमारे पास। कितनी होती है? 180। तो कितने पे कट गया? 2, 20 बराबर में कितना आ गया? 160। तो क्वाइल स्पैम डिग्री हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 160। कितनी होनी चाहिए? 160। 60 कितनी होनी चाहिए? 160। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो बैक पिच शब्द किसके अंदर प्रयुक्त होता है हमारा? ऑप्शन ए कह रहा है डीसी मोटर स्टार्टिंग वाइंडिंग में, ऑप्शन बी कह रहा है डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में, ऑप्शन सी कह रहा है एसी मोटर वाइंडिंग में, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो बैक पिच शब्द हमारा होता है किसके अंदर प्रयुक्त होता है? तो हमारा डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रयुक्त होता है। किसके अंदर होता है? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर हमारा बैक पिच शब्द क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? बैक पिच शब्द इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पूरी अंतराल वाइंडिंग में क्वाइल अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या संबंध होता है। तो क्या होता है फुल अंतराल वाइंडिंग में क्वाइल अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या संबंध होता है। तुम्हारे पास क्या ये एक क्वाइल है, तो इसके अंदर क्या होता है हमारा तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं दो विपरीत पोल होते हैं और इनके जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इनकी बीच की दूरी को बोला जाता है पोल पिच। क्या बोला जाता है, पोल पिच बोला जाता है। और दूसरी हमारे एक कुंडली की ये दो साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाइल पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाइल पिच। क्या बोलते हैं, क्वाइल पिच। तो अब हमें ये कह रहा है भाई फुल अंतराल वाइंडिंग में वाइंडिंग क्या भाई ना शॉर्ट है और ना क्या है लॉन्ग है। तो कह रहा है फुल अंतराल वाइंडिंग में क्वाइल अंतराल, तो ये हमारा क्या भाई क्वाइल अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या संबंध होता है। तो पूछ रहा भाई जो हमारी फुल वाइंडिंग होती है उसके अंदर है पोल पिच बराबर में क्या होता है। तो पोल पिच बराबर हमारा क्या होता है, तो पोल पिच बराबर हमारा होता है पोल कुंडली अंतराल। तो हमारा क्या होता है भाई पोल पिच बराबर क्या होता है भाई कुंडली अंतराल या कुंडली स्पैम बोलते हैं या कुंडली पिच बोला जाता है। तो ये दोनों चीजें क्या होती है भाई फुल वाइंडिंग के अंदर ये दोनों चीजें क्या होती है बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो क्रमागत फेरों की बीच की दूरी को कहा जाता है। तो क्या कह रहा है भाई दो क्रमागत फेरों की बीच की दूरी को कहा जाता है। तो दो क्रमागत फेरे हमारे कौन से होते हैं, तो ये दो क्या क्रमागत फेरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है भाई अगर अंतराल कहा जाता है, परिणामी अंतराल कहा जाता है, पंक्ति अंतराल कहा जाता है, कुंडली अंतराल कहा जाता है। और ऑप्शन डी इनमें से ऑप्शन डी क्या भाई कुंडली अंतराल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, कुंडली अंतराल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुंडली अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विपरीत कुंडलन में सारी कुंडली बराबर क्या होता है भाई। हमारे पास क्या भाई कुंडलियां क्या हमारे पास अलग अलग है, लेकिन उन कुंडली के अंदर एक चीज हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। तो पूछ रहा है वो कौन सी चीज है जो हमेशा क्या रहती है, बराबर या समान रहती है। ऑप्शन ए कह रहा है चौड़ाई, ऑप्शन बी कह रहा है लंबाई, ऑप्शन सी कह रहा है मोटाई, ऑप्शन डी कह रहा है पिच। तो ये क्या होती है इनमें, तो इनके अंदर जो बराबर होती है हमारी वो क्या होती है, इनके अंदर जो हमारी चीज बराबर होती है वो क्या होती है, लंबाई इसके अंदर हमारी क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, लंबाई हमेशा क्या रखी जाती है, बराबर होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग जिसमें कुंडल के दो किनारों के बीच की दूरी को फुल पिच वाइंडिंग से कम होती है। क्या कह रहा भाई हमारे पास एक वाइंडिंग है जिसमें कुंडल के दो किनारों के बीच की दूरी, कुंडल के दो किनारों के बीच की दूरी फुल पिच वाइंडिंग से क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, फुल पिच वाइंडिंग से क्या होती है, कम होती है, उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है बैक पिच कहा जाता है, ऑप्शन सी बी कह रहा भाई फ्रंट पिच कहा जाता है, ऑप्शन सी कह रहा भाई शॉर्ट पिच कहा जाता है और ऑप्शन डी कह रहा भाई उपरोक्त सभी। तो उसको क्या बोला जाता है, तो बैक पिच हमारी क्या होती है, तो इसके अंदर हम देखते हैं भाई बैक पिच और हमारी फ्रंट पिच क्या होती है। तो जो ये होती है हमारी पहली कुंडली का पहला और अंतिम सिरा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बैक पिच। क्या बोलते हैं, बैक पिच। पहली कुंडली का अंतिम सिरा और दूसरी कुंडली का पहला सिरा,
इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रंट पिच। और फ्रंट पिच को लिखा जाता है वाई एफ से, और बैक पिच को लिखा जाता है वाई बी से। तो ये तो हमारे दोनों नहीं होते। तो क्या कह रहा है भाई, वह वाइंडिंग जिसमें कुंडली के दो किनारों के बीच की दूरी फुल पिच वाइंडिंग से कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट पिच। क्या बोला जाता है, शॉर्ट पिच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शॉर्ट पिच बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल्टरनेटरों में फ्रैक्शनल पिच क्वाइल द्वारा किसका प्रभाव कम किया जाता है। तो पूछ रहे जो भी अल्टरनेटर होते हैं हमारे, उसमें मन क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पिच क्वाइल का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रभाव कम करने के लिए अल्टरनेटरों के अंदर फ्रैक्शनल पिच का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई हार्मोनिक्स, ऑप्शन बी कह रहा भाई अंटिंग, ऑप्शन सी कह रहा भाई आर्मेचर रिएक्शन, ऑप्शन डी कह रहा भाई पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, संधारित्र का करते हैं। किसका करते हैं, संधारित्र का। किसका करते हैं, संधारित्र का। तो फ्रैक्शनल पिच क्वाइल का प्रयोग हम किसके प्रभाव को कम करने के लिए करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करने के लिए, हार्मोनिक्स को कम करने के लिए अल्टरनेटरों के अंदर फ्रैक्शनल पिच का प्रयोग करते हैं। हार्मोनिक्स को प्रभाव को कम करने के लिए अल्टरनेटरों में फ्रैक्शनल पिच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। तो पूछ रहा भाई, जो हमारे पास अधिकतर सिंगल फेज मोटर होती है उसमें किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई कंस्ट्रिक्ट वाइंडिंग, ऑप्शन बी कह रहा भाई डायमंड वाइंडिंग, ऑप्शन सी कह रहा भाई डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कंस्ट्रिक्ट वाइंडिंग हमारी क्या होती है, इस वाइंडिंग में केंद्र सबका एक ही होता है। क्या होता है, सभी वाइंडिंग का केंद्र है क्या होता है, एक ही होता है। इस वाइंडिंग के अंदर क्वाइल का केंद्र एक ही होता है, लेकिन सबका क्वाइल स्पैन क्या होता है, अलग अलग होता है। ये हमारी क्या होती है, कंसनिक वाइंडिंग होती है। इसमें क्या होता है भाई, सभी क्वाइल का केंद्र एक ही होता है, लेकिन क्वाइल स्पैम सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। क्वाइल स्पैम क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो इसका प्रयोग पूछा जाता है, तो इसका प्रयोग शीतलन में होता है। कहां पे होता है, शीतलन में। शीतलन में कहां पे, एक तो होता है इसका प्रयोग ट्रांसफॉर्मर के अंदर है, और दूसरा होता है इसका प्रयोग सिंगल फेज मोटर में। किसमें, सिंगल फेज मोटर में। तो ये हमारी कौन सी होती है, तो हमारी कंस्ट्रिक्ट वाइंडिंग का प्रयोग हम क्या करते हैं भाई, सिंगल फेज मोटर के अंदर करते हैं अधिकांश। कंस्ट्रिक्ट वाइंडिंग का प्रयोग हम किसमें करते हैं। तो डायमंड वाइंडिंग क्या होती है, इसकी आकृति इरेज ऐसी होती है। क्या होती है इसकी आकृति, इरेज ऐसी होती है। इसमें निष्क्रिय भाग अधिक होता है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उच्च वोल्टेज वाली मशीनों में इसका क्या किया जाता है, डायमंड वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, और यह षटभुजाकार की होती है। तो हमारी क्या होती है, अधिकांश सिंगल फेज मोटर में तो हम कंस्ट्रिक्ट वाइंडिंग का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किस प्रकार की वाइंडिंग में क्वाइल एक दूसरे के साथ लिपटी रहती है। तो क्या पूछ रखा भाई, किस प्रकार की वाइंडिंग में क्वाइल एक दूसरे के साथ परस्पर लिपटी रहती है। ऑप्शन ए कह रहा है बास्केट वाइंडिंग होती है, ऑप्शन बी कह रहा है विषम वाइंडिंग होती है, ऑप्शन डी कह रहा है डायमंड वाइंडिंग होती है, ऑप्शन डी है चैन वाइंडिंग। तो हमारे पास क्या होती है भाई, तो जो हमारी होती है पहली हमारे पास क्या हुई, बास्केट वाइंडिंग। तो बास्केट वाइंडिंग हमारे किस प्रकार की होती है,
तो हमारे पास किस प्रकार की वाइंडिंग है, ये बास्केट वाइंडिंग है, टोकरी नुमा। कैसी वाइंडिंग है, ये हमारे पास बास्केट वाइंडिंग या टोकरी नुमा वाइंडिंग है। तो इसमें क्या होती है भाई, ये सिंगल या डबल लेयर होती है, कौन सी, सिंगल या डबल लेयर, क्या होती है, सिंगल या डबल लेयर वाइंडिंग होती है। इसमें क्या होता है भाई, निष्क्रिय भाग एक दूसरे को क्या करता है, क्रॉस करता है, और ये वाइंडिंग एक दूसरे के साथ क्या होती है, लिपटी रहती है। क्या होती है, ये वाइंडिंग एक दूसरे के साथ क्या होती है, लिपटी रहती है। और इसका प्रयोग क्या आता है, थ्री फेज मोटरों के अंदर इस वाइंडिंग का क्या किया आता है, प्रयोग। तो किस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल एक दूसरे के साथ परस्पर लिपटी रहती है, तो किस वाइंडिंग के अंदर है, तो हमारी बास्केट वाइंडिंग के अंदर क्या रहती है, वाइंडिंग एक दूसरे के साथ लिपटी रहती है। डायमंड वाइंडिंग हमारी क्या होती है, इसकी आकृति षटभुजा प्रकार की होती है। कैसी होती है, षटभुजा प्रकार की इसकी क्या होती है, आकृति होती है हमारी। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उच्च वोल्टेज के अंदर है डायमंड वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो निष्क्रिय भाग होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, निष्क्रिय भाग अधिक होता है। इस निष्क्रिय भाग को हटाने के लिए हम इसकी जगह इनवोलेट वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और चैन वाइंडिंग क्या होती है, जिसमें क्या भाई अलग अलग कॉइल पिच का प्रयोग किया जाता है, हमारी क्या होती है, चैन वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिकतर एसी मशीनों में रिवाइंडिंग कार्य करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है भाई, हमने एसी मशीनों को रिवाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास किस वाइंडिंग का हम अधिकतर प्रयोग करते हैं। तो किस वाइंडिंग का प्रयोग हम करते हैं भाई, बास्केट वाइंडिंग का करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा भाई चेन वाइंडिंग का कहते हैं, ऑप्शन सी कह रहा डायमंड वाइंडिंग का करते हैं, और ऑप्शन डी कह रहा भाई सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, सबसे ज्यादा मशीनों में अधिकतर है एसी मशीनों में रिवाइंडिंग कार्य करने के लिए हमें कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, बास्केट वाइंडिंग, चैन वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो उसके लिए हम अधिकतर जो वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं वो बास्केट वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, बास्केट वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बास्केट वाइंडिंग का। चैन वाइंडिंग हमारी क्या होती है, तो चैन वाइंडिंग का हम क्या भाई सिंबल बना लेते हैं। कैसे हम करते हैं, तो इसमें क्या भाई अलग अलग कॉइल पिच का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है इसके अंदर, अलग अलग कॉइल पिच का प्रयोग किया जाता है चैन वाइंडिंग के अंदर। तो ये हमारी क्या होती है, चैन वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग होती है, चैन वाइंडिंग होती है। और अधिकतर ऐसी मशीनों में रिवाइंडिंग कार्य करने के लिए हमें बास्केट वाइंडिंग या इसको हम क्या बोलते हैं, टोकरी नुमा, क्या बोला जाता है, टोकरी नुमा वाइंडिंग बोला जाता है इसको। कौन सी वाइंडिंग बोला जाता है, टोकरी नुमा वाइंडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान होता है। तो पूछ रहा भाई रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान होता है, 2 होता है, 5 होता है, 0 होता है, 1 होता है। तो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में तो मान कितना होता है, तो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अंदर है जो वाईसी का मान होता है वो हमारा क्या होता है भाई, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है हमारे पास। वाईसी का मान कितना होता है, तो वाईसी का मान हमारे पास कितना होता है, 1 होता है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वाइंडिंग जो कम्यूटेटर के किनारों से देखने पर वामावर्त दिशा में अग्रेसित होती है उसे कहते हैं। तो क्या कह रहा भाई, जो कम्यूटेटर खंड होते हैं उनके किनारों से देखने पर वामावर्त दिखाई देती है तो वह वाइंडिंग कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई
रिटेरोग्रेसिव, ऑप्शन बी कह रहा है लैप वाइंडिंग, ऑप्शन सी कह रहा है वेव वाइंडिंग और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास कौन सी होती है? तो ये कह रहा है हमारे पास क्या ये कम्यूटेटर खंड है। तो कह रहा है इस कम्यूटेटर खंड को देखने पर ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जो हमें क्या करती है भाई, वामावर्त दिशा में दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? वामावर्त तो ये हमारी क्या होती है भाई, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती। कौन सी होती है? रिटेरोग्रेसिव वाइंडिंग होती। कौन सी होती है? रिट्रोग्रेसिव। ये हमारे क्या होते हैं भाई, कम्यूटेटर खंड है। क्या ये हमारे कम्यूटेटर खंड है? ये कह रहा है कम्यूटेटर खंड से दिखाई देखने पर है वह वाइंडिंग जो वामावर्त दिखाई देती है तो हमारी कौन सी होती है? तो हमारी रिटेरोग्रेसिव वाइंडिंग होती है। कौन सी होती है? रिटेरोग्रेसिव वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्मेचर वाइंडिंग में एक टर्न का होता है। तो पूछ रहा भाई आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक टर्न का क्या होता है? दो कुंडली साइड होती है, चार चालक होते हैं, चार कुंडली होती है, दो चालक होते हैं। तो क्या होता है भाई एक आर्मेचर वाइंडिंग में एक टर्न में क्या होता है? तो एक टर्न के अंदर दो चालक होते हैं। हमारे कितने होते हैं? एक टर्न के अंदर दो चालक होते हैं। कितने होते हैं? एक टर्न के अंदर दो चालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो वाइंडिंग जिसमें प्रत्येक स्लॉट में केवल एक साइड होती है। क्या कह रहा भाई? वो वाइंडिंग जिसमें प्रत्येक स्लॉट में केवल एक साइड होती है उसे कहा जाता है एकल परत वाइंडिंग, दोहरी परत वाइंडिंग, कोई वाइंडिंग नहीं होती, उपरोक्त सभी। तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? तो उसको हम बोलते हैं एकल परत वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? एकल परत वाइंडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकल परत वाइंडिंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एकल परत वाइंडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस वाइंडिंग में क्वाइल ओवरलैप करते हैं? क्या भाई कौन सी वाइंडिंग में कोयल ओवरलैप करते हैं और कुंडली रखने के बाद आर्मेचर पीछे की दिशा में घूमता है? तो क्या कह रहा भाई आर्मेचर पीछे की दिशा में घूमता, तो कौन सी होती है? तो हमारे पास क्या होती है भाई? तो हमारे पास आर्मेचर डीसी आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है हमारे पास लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पोस। क्या बोलते हैं? पोस वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग को बोला जाता है तरंग वाइंडिंग। वेव आ गई जिसको हम क्या बोलते हैं? तरंग वाइंडिंग। तो हम पढ़ लेते भाई लैप वाइंडिंग क्या होती है हमारे पास। तो लैप वाइंडिंग क्या होती है भाई? समांतर पथों की संख्या। क्या? समांतर पथों की संख्या। समांतर पथों की संख्या बराबर में क्या होती है भाई? पोलों की संख्या। समांतर पथों की संख्या बराबर में क्या होती है? पोलों की संख्या। तो इसका मतलब क्या है? समांतर पथ हमारे क्या होते हैं? ए और पोल हमारे क्या होते हैं? पी। तो समांतर पथ बराबर में क्या होते हैं? पोलों की संख्या ए बराबर पी होता है। और क्या होता है इसके अंदर? यह पैरेलल वाइंडिंग है। यह पैरेलल वाइंडिंग है। कैसी वाइंडिंग है? पैरेलल है। और क्या है इसके अंदर? यह उच्च वोल्टेज, यह उच्च धारा व निम्न वोल्टेज वाली मशीनों में होती है। जहां में अधिक धारा चाहिए और कम वोल्टेज चाहिए वहां पे इस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है इसमें? क्वाइल ओवरलैप होती है। क्या होती है? ओवरलैप होती है। कुंडली आगे के बढ़ाने के लिए आर्मेचर को पीछे की दिशा में घुमाया जाता है। क्या क्या आता है? क्वाइल ओवरलैप होती है और कुंडली को आगे बढ़ाने के लिए आर्मेचर को पीछे की ओर घुमाया जाता है। ये तो होते हमारे पास
वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग हमारे पास क्या होती है, इसमें क्या होता है भाई, पोल चाहे कितने भी हो, पोल कितने हो, पोल कितने ही हो, समांतर पथ, समांतर पथ हमेशा दो होते हैं। तो क्या होते हैं, ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर क्या होता है, दो होता है। और क्या होता है भाई, अधिक वोल्टेज वाली में, उच्च वोल्टेज निम्न धारा, निम्न धारा में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग। और ये कैसी वाइंडिंग है, तो ये हमारे पास कैसी वाइंडिंग है, ये हमारे पास कौन सी है, सीरीज वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग है। तो किस वाइंडिंग में कॉइल ओवरलैप करते हैं और कुंडली रखने के बाद आर्मेचर पीछे की ओर घुमाया जाता है, तो हमारी जो वेव लैप वाइंडिंग होती है उसमें कॉइल क्या होती है, ओवरलैप होती है, और कुंडली रखने के बाद आर्मेचर पीछे की ओर घुमाया जाता है, तो हमारी कौन सी होती है, लैप वाइंडिंग होती है। किसके अंदर होती है, लैप वाइंडिंग के अंदर हमारा ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा भाई आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में सामने वाले और पीछे के पिच का बीच संबंध क्या होता है भाई। तो क्या कह रहा है, आर्मेचर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग कौन सी है, लैप वाइंडिंग में सामने वाले और पीछे के पिच के बीच के संबंध को कहा जाता है। तो उनके बीच कैसा संबंध होता है, नेगेटिव संकेत होता है, पॉजिटिव संकेत होता है, शून्य संकेत होता है, अनंत होता है। तो कैसा संकेत होता है उनके बीच, तो उनके बीच जो हमारा संकेत होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव संकेत होता है। कौन सा होता है, नेगेटिव संकेत होता है उनके बीच। कौन सा, नेगेटिव संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडली के शुरुआती और समाप्ति किनारे कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़े होते हैं। क्या कह रहा भाई, किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडली के शुरुआती और समाप्ति किनारे कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा भाई सिंपलेक्स लेप वाइंडिंग, ऑप्शन बी कह रहा भाई डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग, ऑप्शन सी कह रहा भाई सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग, और ऑप्शन डी कह रहा भाई डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग। तो किसके अंदर हमारे जुड़े होते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, लेप वाइंडिंग हमारे पास क्या होती है, दो प्रकार की होती है। क्या, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है हमारे पास ये सिंपलेक्स, कैसी होती है, सिंपलेक्स। सिंपलेक्स में क्या होता है, वाई सी बराबर होता है एक। फिर इसके बाद होती है दूसरी हमारे पास होती है मल्टीप्लेक्स। कैसी होती है, मल्टीप्लेक्स। तो मल्टीप्लेक्स हमारे पास ही दो प्रकार की होती है, एक तो होती है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, वाई सी बराबर क्या होता है, दो। एक होती है हमारे पास ट्रिप्लेक्स। ट्रिप्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, वाई सी बराबर क्या होता है, तीन। ऐसी हमारे पास क्या होती है, वेव वाइंडिंग भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंपलेक्स, और एक हमारे पास होती है मल्टीप्लेक्स। और मल्टीप्लेक्स में वही वही डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स। तो ये कह रहा है किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडली के शुरुआती और समाप्ति किनारे कम्यूटेटर के सेगमेंट की दूरी पर जुड़े होते हैं। तो कैसे जुड़े होते हैं हमारे ये भाई, तो ये हमारे कैसे होते हैं, सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग के अंदर क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। किसके अंदर है, सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग के। और सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग हमारी किस प्रकार की होती है, तो ये हमारी क्या होती है भाई, सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग होती है। क्या होती है, सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग का हमारा ये क्या चित्र है, तो कम्यूटेटर खंडों पे समान दूरी पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कैसे, कुंडली के शुरुआती
और समाप्ति सिरे क्या होते हैं भाई? कम्यूटेटर के सेगमेंट की समान दूरी के ऊपर जुड़े होते हैं, तो कौन सी होती है? वो हमारी सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प क्रमशः सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग, सिंपलेक्स लैप कुंडली के कम्यूटेटर पिच देता भाई? तो कह रहा भाई कौन सा डुप्लेक्स है और कौन सा सिंपलेक्स है, इनके बीच में कौन सा सही है? तो कह रहा भाई डुप्लेक्स में YC बराबर 4 होते हैं और सिंपलेक्स, तो ये कह रहा भाई जो हमारे पास क्या होती है, डुप्लेक्स में हमारे पास क्या होता है, YC बराबर क्या होता है 2, और सिंपलेक्स में YC बराबर हमारा क्या होता है 1 होता है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा संबंध या कौन सा विकल्प सही है? तो 4 और 2 ये भी हो जाएगा भाई, नहीं 2 और 2 होता है, 4 और 1 होता है, 2 और 1 होता है। तो हमारे पास क्या होता है भाई, सिंपलेक्स लैप कुंडली कम्यूटेटर पिच क्या देता है? तो ये 2 और 1 होता है। डुप्लेक्स का मतलब होता है 2 और सिंपलेक्स का मतलब क्या होता है 1। अगर ट्रिप्लेक्स होता तो हमारे पास कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव होती है। क्या पूछ रहा है, किसके बारे में भाई? लैप वाइंडिंग के पूछ रखा भाई, ब्रशों की संख्या हमेशा होती है। तो क्या पूछ रखा भाई? ब्रशों की संख्या हमेशा होती है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए हमारे पास जो लैप वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है। तो लैप वाइंडिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो लैप वाइंडिंग होती है जो हमारे पास ये क्या होती है, तो एक तो होती है हमारे पास ये पैरेलल वाइंडिंग। कौन सी होती है? पैरेलल वाइंडिंग। कैसी वाइंडिंग होती है? पैरेलल वाइंडिंग होती है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसका। और क्या होता है, तो अगली चीज हमने याद रखनी है भाई, समांतर पथ, समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या बराबर होती है पोलों की संख्या। समांतर पथों की संख्या बराबर क्या होती है? पोलों की संख्या। तो जितने इसके अंदर समांतर पथ होंगे उतने इसके अंदर क्या होंगे? पोल स्थापित होंगे। तो समांतर पथों को लिखते हैं हम A से और पोलों को लिखते हैं P से। और क्या होता है इसके अंदर है इसका, यह उच्च धारा व निम्न वोल्टेज में प्रयोग होती है। क्या होती है? निम्न वोल्टेज में। ये हमारे पास क्या होती है? लैप वाइंडिंग होती है। और लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। तो लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या होता है? पोस्ट वाइंडिंग। कौन सी होती है? पोस्ट वाइंडिंग। तो ये पूछ रहा भाई, लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव होती है ध्रुव की संख्या के बराबर, ध्रुव की संख्या से 2 गुनी, ध्रुव की संख्या से आधी, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारी क्या होती है? समांतर पथों की संख्या हमेशा पोलों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? ए बराबर क्या होता है हमारा? तो ए बराबर हमारा क्या होता है? तो ए बराबर पी, ए हमारा क्या भाई? समांतर पथ है, और पी हमारे क्या है? पोल है। तो ए बराबर हमेशा क्या होता है? पी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। पहले हमसे पूछ रखा था भाई लैप वाइंडिंग में हमेशा क्या होता है भाई? ए बराबर पी होता है। जितने समांतर पथ होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं? पोल होते हैं। तो तरंग वाइंडिंग का नाम क्या होता है भाई? तरंग वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं वेव वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग क्या होती है? समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या तो क्या होती है? ए बराबर 2। कितनी होती है? तो क्या होती है भाई समांतर पथों की संख्या? ए बराबर क्या होती है? 2। चाहे पोल कितने हो, चाहे पोल कितने हो, क्या वो पोल चाहे कितने हो। दूसरा क्या होता है? उच्च वोल्टेज निम्न धारा। क्या? उच्च वोल्टेज निम्न धारा काम में इसका क्या क्या आता है? प्रयोग क्या आता है? और इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज वाइंडिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं?
सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है भाई तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है? तो तरंग वाइंडिंग के अंदर समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो ये थी हमारी वाइंडिंग चैप्टर की पहली एमसीक्यू क्लास। इसके बाद एक क्लास और आएगी, 2 क्लासों में हमारे क्या हो जाएंगे, वाइंडिंग चैप्टर के एमसीक्यू क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।